दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा लेखपाल की पोस्ट निकाली गई है। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इस पोस्ट में डालने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसका फॉर्म बहुत अच्छे से भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से ही कैसे भरना है। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ से स्वयं अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम थोड़ी डिटेल, कितनी वैकेंसी है, कब से शुरू होगी और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये वैकेंसी टोटल 6570 है, जिसमें सैलरी 20,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब से, ये 10 मई 2024 से शुरू हो गए हैं फॉर्म भरना और ये 9 जून 2024 तक भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक। और इसके बाद में जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 9 जून ही है। ठीक है। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ, कितनी फ़ीस लग रही है, तो जो जर्नल है EWS BC EBC, ठीक है, मेल फीमेल, तो मेल की इसमें 500 रुपये लग रही है और फीमेल की 250। सभी फीमेल अदर स्टेट की हो या बिहार की हो, सब कैटेगरी में 250 ही लगेगी। इसके अलावा SC ST जो बिहार के हैं उसमें जो मेल है उनकी भी 250 लगेगी और फीमेल है उनकी भी 250 लगेगी। इसके अलावा जो कहीं भी किसी भी स्टेट की फ़ीमेल या PWD है तो उनकी सबकी 250 ही लगेगी, वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, PWD में। ठीक है। तो आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर फॉर्म को भर लीजिए। और इसका सिलेबस क्या है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये टाइम पर मैं आपको बताता रहूँगा सारी जानकारी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसको बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो मैं बैक जाके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पर आएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। जैसे ओपन होगी तो अगर आप भर चुके हैं और आपको कुछ इसमें त्रुटि वगैरह है या आपको देखना है तो आप लॉगिन करके ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, फिर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ऐसा बनाएंगे जिसमें लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, उसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप उसको मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देंगे और इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आई एम नॉट रोबोट पर जैसे करके आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आप OTP को यहाँ फिल करेंगे। अभी OTP आने में टाइम लग रहा है शायद। OTP जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर डालेंगे और इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और अब आप अपनी ये स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आप इनको चाहिए तो पढ़ लीजिए आराम से, वरना आई कन्फर्म पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे।
तो कंटिन्यू करते ही सेलेक्ट पोस्ट, तो एक ही पोस्ट है, ये पोस्ट है अकाउंटेंट कम इट असिस्टेंट, इसी को नाम दिया है लेखपाल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा है कि आर यू ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आप यस कर देंगे क्योंकि ये ऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, आर यू कंप्लीट योर एज 21 ईयर्स, मतलब क्या 1 मार्च तक आपने 21 साल के आप हो गए हैं, तो आप अगर 21 साल के हो गए हैं तो यस कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगी, मतलब आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल डालेंगे। टाइटल अगर आप गर्ल्स है या महिला हैं तो मिसेस डालेंगे, वरना मिस्टर डालेंगे अगर आप जेंट्स है। ठीक है, उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम जैसे सपोज दैट किसी का नाम है संदीप कुमार यादव, तो फर्स्ट नेम में आप संदीप डालेंगे, मिडिल में कुमार डालेंगे और लास्ट में यादव डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जेंडर, फिर अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। फिर इसके बाद में आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है लेकिन डाल देंगे आप आधार नंबर। उसके बाद में आप अपनी कैटेगरी डालेंगे, क्या है, रिजर्व है, अनरिजर्व है। ठीक है, जो अदर स्टेट के हैं वो तो अनरिजर्व में ही गिने जाएंगे, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो पहले से ही है। और फिर इसके बाद आप अल्टरनेटिव नंबर आप अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। और आप अगर PWD है तो यस कर दीजिए, वरना नो रहने दीजिए। और सन ऑफ डॉटर, फ्रीडम फाइटर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे आएंगे और फादर्स का नाम, उसमें भी टाइटल चूज़ करेंगे मिस्टर, और फादर्स का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके अलावा आपको, हाँ, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, फॉर्म भरते समय आपसे इसमें रेफरेंस डिटेल्स पूछी गई है। तो जब आपको रेफरेंस डिटेल बतानी है तो ना तो आपको इसमें अपने मम्मी पापा का किसी का बताना है, ना आपका इसमें किसी रिलेटिव का बताना है। आप किसी को जानते हैं, जैसे आप दूर के कोई दोस्त हैं आपके, तो आप उनको जानते हैं तो आप उनसे पहले कंफर्म कर लीजिए और उनसे ईमेल आईडी वगैरह पूछ लीजिए, मोबाइल नंबर, और उसको यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट्स जो होता है वो इन लोगों से भी पूछ लेता है कि आप कैसे हैं, क्या है आपका बिहेवियर, क्या है आपका मतलब कोई गलत संगति में तो नहीं है। तो आप अपने किसी जानकार से ईमेल आईडी लेकर और मोबाइल नंबर लेकर कम से कम 2 लोगों से ये भर दीजिए। और इसमें याद रखना कि किसी भी भाई बहन या घर वाले का या किसी रिलेटिव का नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। परमानेंट एड्रेस में अपने गांव, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब डाल के, फिर कंट्री, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी या विलेज का नाम, पिन कोड। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है या तो इस पर चेक कर दीजिए यहाँ पर, वरना इसको नॉन चेक रहने दीजिए और दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में सेव एज कर आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री, हाँ, डिग्री ग्रेजुएशन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जो डिग्री ग्रेजुएशन है उसमें बीकॉम वाले फिल करेंगे, और जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है उसमें एमकॉम वाले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में बीकॉम है तो आप डिग्री ग्रेजुएशन करेंगे, और आपके बाद में एमकॉम है तो आप मास्टर डिग्री करेंगे। चलिए हम डिग्री ग्रेजुएशन कर देते हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आ जाएगा कि क्या आप बीकॉम, देखिए खुद ही आ गया बीकॉम।
बीकॉम यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे, ठीक, और कब आपने पास किया पासिंग ईयर दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे और फिर रिज़ल्ट का स्टेटस दे देंगे कि आप पास्ड है, पास ही होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज की डिटेल भरने के बाद में आपसे पूछा जाएगा हैव यू कंप्लीट योर CA, यानी हाँ दोस्तों, तो जैसे आप ये करेंगे कि हैव यू कंप्लीटेड योर CA इंटर्नशिप, हाँ याद रखिए अगर आपके पास में CA है यानी चार्टर्ड अकाउंट है, आपने किया है और उसका आपके पास में इंटर्नशिप है, तो आप इस पे यस कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। जिसके पास भी CA होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जैसे आप इस पे यस करेंगे तो उस पर अपलोड स्कैन ऑफ CA इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, वरना नहीं है तो नो कर देंगे। तो नो करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जो वरीयता मिलेगी वो जिनके पास में CA है उन्हीं को मिलेगी। इसके बाद में आप अपना जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स टाइप इसमें एज प्रूफ, हाँ एज प्रूफ में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। और इसके अलावा ID प्रूफ, जिसमें आप आधार, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मार्कशीट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, तो आप ज़्यादातर लोग मार्कशीट ही चूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ID प्रूफ है उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इशू बाई UID और वोटर ID, इंडियन पासपोर्ट, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर डालेंगे और डॉक्यूमेंट्स नंबर डालने के बाद में फाइल अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, अभी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगली विंडो ओपन हो जाएगी, अगला स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें पूछेगा टेस्ट सेंटर। मतलब आपको ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें पूछा है आपको सेंटर कहाँ लेना है, पटना ही है एक ही जगह, तो उसी पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो आ जाएगी। आप इसको एक बार प्रीव्यू करके देख लेना और आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो लिख कर आएगा कन्फर्म डिटेल, कि मतलब ये आपसे पूछा कि आप श्योर है, तो आप कह देंगे आई हैव कन्फर्म्ड। बस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसमें आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं, या आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी पेमेंट पेंडिंग है, तो डैशबोर्ड पे आप आ गए हैं, ठीक है। जब आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा तो आप यहाँ पर स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन करके देख सकते हैं, या आप मेक पेमेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SBI ई-पे नई विंडो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से 500 रुपये, क्योंकि मैंने जनरल में भरा था और मेल था, आप यहाँ से किसी भी रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है तो इसलिए मैं आगे का स्टेप नहीं करूँगा। बाकी अब कुछ नहीं है, आप जिस भी गेटवे से चाहे उससे
पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।